प्रियो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको प्रदान किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के लिए। आज की सुबह अगर हम इस दुनिया में पाए जाते हैं तो ये उसकी महाकरुणा का फल है। प्रियो हम नष्ट नहीं हुए, परमेश्वर हम पर कृपालु हुआ, हम पर दयालु हुआ, इसलिए उसके नाम की स्तुति हो। आप में से कितने लोग आज आनंदित और खुश हैं और धन्यवादित हैं कि जो जीवन परमेश्वर ने हम सबको प्रदान किया है। बहुतों को ये जीवन नसीब नहीं हुआ प्रियो, लेकिन परमेश्वर की महान करुणा हम पर इस प्रकार हुई कि हम आज अधोलोक में जाने से बचे हैं और आज परमेश्वर ने हमें हमारी ज़िंदगियों को अपने हाथ में, अपने हथेली में संवारा हुआ है। आइए प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। जैसे हमने प्रार्थना करी, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है और वो अद्भुत चमत्कार करेगा, सामर्थ्य कार्य हमारा परमेश्वर हुआ करेगा। आइए उसके नाम की स्तुति करें, धन्य कहें उसके नाम को, उसके नाम की आराधना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वर्शिप योर नेम जीसस। हालेलुया, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाए गीत, हालेलुया, तेरे प्रेम के गाए गीत। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। जग में तेरा नाम रहे, हालेलुया, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया, ओ तेरे नाम को हम जय जयकार देते हैं पिता परमेश्वर, ओ तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं यीशु राजा। ओ तू अद्भुत परमेश्वर है, ओ तू दाता है यीशु राजा, ओ तू उपाय करने वाला यीशु। तेरी महिमा
तेरी स्तुति होवे। हालेलुया। प्रिय, जैसे हमने गाया, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही तू बसे प्रभु। हमारे हृदय में होने पाए कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह विराजमान होने पाए। दुनिया की चिंताएं, दुष्ट शैतान, डिप्रेशन की आत्मा हमारे जीवनों में विराजमान ना होने पाए, लेकिन जिस अनदेखे परमेश्वर पर हमने ईमान लाया है, उस परमेश्वर पर हम भंवर के समय में भी विश्वास करने में हम सक्षम हो पाए। प्रियों, जब चीज़ें सारी हमारी समझ के पार जा रही हो, उस समय में भी हम परमेश्वर पर भरोसा रख पाएँ, उस समय में भी हम परमेश्वर के नाम पर ईमान ला पाएँ, उसके नाम की खिदमत यानी कि उसके नाम की सेवकाई हम अपने जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में कर पाएँ। प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। वो योग्य परमेश्वर है, उसके जैसे ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। उसके नाम की आराधना करेंगे प्रियों, वो योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, लेट्स वर्शिप हिज नेम। अगर मैं उस अंधकार में भरी हुई तराई में होकर भी जाऊं, तो भी मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे संग रहेगा और वो मुझे अपने पंखों तले वो मेरी अगुवाई करेगा, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। वो मुझे संभालने वाला मेरा राजा है और मैं उसकी शरण में रहता हूँ और वो मेरा परमेश्वर यहोवा रहता है। इसलिए उसके नाम की मैं स्तुति करूँगा, उसके नाम की मैं आराधना करूँगा। उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। अंत तक वो मुझे लिए चलेगा, मेरी अगुवाई वो करेगा। आइए उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की प्रशंसा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चाहे मैं चलूं साइमोन की तराई में से, तेरा सिद्ध प्रेम मेरे भय को दूर करे। जब भी मैं फंसूं इस जीवन के संघर्षों में, मैं पलटू ना, तू पास है जो मेरे। दुष्टता से डरूं, पास है जो मेरे खुदा, पास है जो मेरे खुदा। तो किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार। तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको। वो आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको, तेजस्वी सब तुलना से पार। सारे संघर्ष थम जाएंगे, पर उस दिन तक हम जाने तुझे इस धरती पर। दुष्टता से डरूं ना, पास है जो मेरे खुदा, पास है जो मेरे खुदा। तो किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं। तू कभी ना, तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी। तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार। तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको।
छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको। ओ प्रभु, तू ना मुझको कभी छोड़े यीशु। ओ हमेशा तू मेरे संग रहने वाला राजा है। ओ हमेशा तू मेरी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। ओ मैं तेरा धन्यवाद लगातार करता रहूंगा। ओ मैं तेरी स्तुति लगातार करता रहूंगा यीशु। प्रियो, अगर परमेश्वर आपके संग लगातार रहा है तो उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की प्रशंसा करें, उसको बोले धन्यवाद परमेश्वर कि तू मेरे संग लगातार रहा, तूने मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। ओ हर एक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में तेरी आत्मा मेरे संग लगातार बनी रही, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु। तेरी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद, हालेलुया, तेरी स्तुति होवे, तेरा जय जयकार, तेरी महिमा यीशु। Worship your name, O Lord. Hallelujah. चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूँगा। जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूँगा। संकट में जब मैं पड़ा तूने आकर सहारा दिया। संकट में जब मैं पड़ा तूने आकर सहारा दिया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। प्रतिकूल परिस्थिति में मैंने तेरी सामर्थ देखी। प्रतिकूल परिस्थिति में मैंने तेरी सामर्थ देखी। अपने वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरे किए। अपने वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरे किए। साथ में गाएं, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा
हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमने चख कर तुझे जान लिया है कि तू भला परमेश्वर है, और हमारी विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में हम तेरी सामर्थ को अपने जीवन में निहार पाते हैं। तेरी अद्भुत शक्ति को अपने जीवन में हम उसका एहसास कर पाते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें सहायता करता कि इन दिनों में पिता परमेश्वर, जब हम बिल्कुल भी अपने जीवन को लेकर निश्चिंत नहीं है कि अगली घड़ी क्या होने वाला है, और इस संदेह के समय में हम तुझ पर अपने ईमान को लाए, अपने भरोसे को तुझ पर रखे और तुझ पर हम विश्वास करें। ऐसी हमारी सहायता मदद कर। तेरा नाम ऊंचा हो। धन्यवाद देते कि तूने विनती प्रार्थना सुनी है। मसीह यीशु के नाम से मांगते थे, ऐसे सुनो कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता, आपने हमें हर कष्ट और तकलीफ से बचाया है पिता। इस महामारी के समय आपने हमें सुरक्षित रखा है मेरे पिता, इसलिए धन्यवाद। इस समय मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो कोरोना से ग्रसित हैं। मैं पिता, आप दया करो, अनुग्रह करो मैं पिता, उन्हें आप चंगाई दो। हाँ प्रभु, आप हमारी प्रार्थना सुन के आप प्रभु स्वर्ग के द्वार को खोल दो और चंगाई इस देश पे फैले मेरे पिता, इसके लिए मदद करो। क्योंकि आपका वाक्य कहता है प्रभु कि आपके लोग जब आपको प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, तो आप उनकी प्रार्थनाओं को सुन के उनके देश को चंगाई देते हो पिता। आप दया करो, अनुग्रह करो पिता, चंगाई इस देश पे फैले, इसके लिए मदद करो। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग इस वचन को सुनेंगे मेरे पिता, उनके कानों को, उनके मन को खोल दो मेरे पिता, ताकि वो वचन उनके अंदर काम करे और उस पे वो विश्वास कर सके मेरे पिता। क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो कोई आपके वचन पे विश्वास करके उसे ग्रहण करता है, परित्राण उसे मिलता है। हाँ प्रभु, आप दया करो, अनुग्रह करो, लोग प्रभु वचन पे विश्वास करें प्रभु, इसके लिए मदद करो और वो अनंत जीवन के अधिकारी हो सके प्रभु, इसके लिए मदद करो। जैसे कि आपका आना सन्निकट है मेरे पिता, आपके द्वितीय आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें, इसके लिए मदद करो। हम निरंतर प्रार्थना करें, वाक्य के साथ लगे रहें, पवित्र आत्मा में आगे बढ़ें और प्रभु आपकी और आग करते हुए आपकी इच्छाओं को प्रभु पूरा कर सके, इसके लिए मदद करो, ताकि हम आपके आने पर आप तक आपके साथ हम जा सके मेरे पिता। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने मुझे प्रार्थना करने के लिए मौका दिया। धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। ये छोटी सी विनती मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह। आइए आज की सूचनाओं की ओर हम बढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कलीसिया के सभी विश्वासी लोग, हम सभी विश्वासी लोग मिलकर रोज सुबह 6 से 7 बजे और सोमवार से शनिवार तक हम लोग प्रार्थना करते हैं। अगर आप में से हमारे साथ कोई भी प्रार्थना सभा में जुड़ना चाहते हैं तो आप पास में से किसी को भी संपर्क कर सकते हैं और आपके पास प्रार्थना निवेदन भेजा जा सके, ताकि आप हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकें। दूसरी सूचना ये है कि हमारे रविवार की प्रार्थना यूट्यूब पे उपलब्ध है। आप अपने दोस्त, जानने वालों को, दोस्तों को प्रार्थना सभा के लिंक भेज सकते हैं। हिंदी की प्रार्थना सभा सुबह 9 बजे होती है और अंग्रेजी की प्रार्थना सभा सुबह 10:30 बजे होती है। और आज शाम को तमिल की प्रार्थना सभा शाम को 5:30 बजे होगी। साथ ही संडे स्कूल ऑनलाइन शुरू हो रहा है। अगर आप गाने और हर हफ्ते पाठ और गानों के आनंद लेना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए इस समय हम लोग धन्यवाद के साथ दान के लिए प्रार्थना करेंगे और साथ ही आपको ये दान कैसे भेजना है आपके डिस्प्ले पे या नीचे दिया गया होगा, आप देख सकते हैं, उस नंबर पे दान भेज सकते हैं। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो महान परमेश्वर खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने हमें अभी तक संभाले रखा है। प्रभु इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने इस
ऑनलाइन माध्यम से हम सभी को जुड़ने के लिए मदद किया, उसके लिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर दान के लिए प्रभु, इस समय प्रभु हम सभी लोग प्रभु जब आपके राज्य के लिए, आपके कार्य के लिए पिता परमेश्वर भेंट देते हैं प्रभु, आप मदद कीजिए प्रभु, पूरे दिल और मन से प्रभु हम आपको देने पाए पिता परमेश्वर, भेंट देने पाए महान परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जो कुछ भी हमारे पास है प्रभु वो सब कुछ आपने हमें दिया है महान परमेश्वर। उसमें से हम थोड़ा प्रभु आपके लिए प्रभु, आपके राज्य के लिए प्रभु, आपकी सेवकाई के लिए प्रभु हम भेंट देते हैं महान परमेश्वर। प्रभु सभी लोग प्रभु ये समय प्रभु जो इस संकट के समय, इस महामारी के समय प्रभु जो हम सभी अपने घरों में हैं महान परमेश्वर, आपने अभी तक हमें संभाला है, सुरक्षित रखा प्रभु, उसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु ये समय प्रभु जो भी हम दान इकट्ठा करते हैं प्रभु, और प्रभु जो भी दान मिलता है प्रभु सभी दान को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु और आशीषित करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि तेरे राज्य के लिए, तेरे कार्य के लिए प्रभु, तेरे लोगों के लिए प्रभु दान इस्तेमाल होने पाए प्रभु। प्रभु एक बार फिर इस दान को हम आशीषित करते तेरे नाम में प्रभु। हर एक प्रार्थना विनती प्रभु आपके हाथों में सौंपते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिता परमेश्वर, आमीन। तेरी आत्मा को तू बरसा, आजादी तेरी तू दे दे, तेरी आत्मा को तू बरसा बरसा दे, तेरी आत्मा को तू बरसा, आजादी तेरी तू दे दे, तेरी आत्मा को तू बरसा बरसा दे। तेरी अग्नि को तू बरसा, तेरी अग्नि से मुझको भर दे, तेरी अग्नि को तू बरसा बरसा दे, तेरी अग्नि को तू बरसा, तेरी अग्नि से मुझको भर दे, तेरी अग्नि को तू बरसा बरसा दे। उंडेल दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि, आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि, स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे बरसा दे, स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरे सामर्थ को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे बरसा दे। प्रेज गॉड चर्च। आज का वचन पहला राजा उसके 17 अध्याय 1 से लेकर 16 तक का है। तिशबी एलिया जो गिलदाद के पड़ोसियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा,
यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का ये वचन मानकर वह यर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिन के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही थी, और उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए पीने का थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैंने एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मैं न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं फिर से एक बार GCLC परिवार का स्वागत करता हूं। फिर से एक बार परमेश्वर ने यह सौभाग्य दिया है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर देखें। मुझे आज के वर्तमान के परिस्थितियों के विषय में ज़्यादा कुछ दोहराकर बताने की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार हम सब पूरी दुनिया के अंदर और विश्वासीगण भी किस प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। चारों तरफ बेरोजगारी का माहौल है, सूखेपन का माहौल है, अकाल जैसा माहौल है, और चारों तरफ हम देखते हैं तो भूखमरी और तमाम प्रकार के विकट परिस्थितियों का सामना हम सब कर रहे हैं। पूरी दुनिया भी कर रही है और मसीह जन भी कर रहा है। और इन परिस्थितियों से हम विश्वासी गण भी दूर नहीं है और हमारे ऊपर भी इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आ चुका है। हमें से कईयों ने पिछले 2 महीने के अंदर हमने नौकरी खोई है। कईयों के भविष्य को सोचकर कई प्रकार की चिंताएं सताई जा रही हैं, और ऐसे माहौल में हम हैं जहां पर हमें भविष्य को देखते हैं तो हमें अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। प्रियजनों, ऐसी परिस्थितियों में कई ऐसे प्रश्न हमारे मन के अंदर आते हैं कि क्या परमेश्वर हमें भूल चुके हैं? क्या परमेश्वर ने जो वायदे अपने वचन के में हमारे लिए दिया है, कलीसिया के लिए दिया है, वो वायदों को परमेश्वर भूल गए हैं? इस प्रकार का सोच आना स्वाभाविक है। तो हमें जानना होगा कि परमेश्वर किस प्रकार अपने जनों को अकाल जैसी परिस्थिति, भूखमरी जैसी परिस्थिति, सूखे के अनुभव में जब सारी दुनिया गुजर रहे हैं, कैसे परमेश्वर विशेष प्रावधान अपने जनों के लिए करते हैं। और इसलिए आज हम ऐसे ही एक माहौल को हम बाइबल के अंदर पहले राजा की किताब उसके 17वें अध्याय में हम देखते हैं, जहां पर पूरे इज़राइल राज्य पर एक अकाल जैसा माहौल पैदा होते हैं परमेश्वर के कहने के अनुसार, न्याय के अनुसार। और वहां पर पहली बार हम एलिया भविष्यवक्ता को आते हुए देखते हैं।
एलिया कौन है? एलिया एक बाइबल के अनुसार एलिया गिलियाद के तिशबी प्रांत में थे और इजराइल राजा अहाब के समय में उसे परमेश्वर ने एक नबी के रूप में एक चेतावनी के वचन लेकर उनके पास भेजा। एलिया नाम का अर्थ है यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा परमेश्वर है। इससे हम समझ सकते हैं कि उनके माता पिता परमेश्वर के भय मानने वाले लोग थे और उन्होंने अपने बच्चे को, अपने बेटे को एक परमेश्वर के तुल्य एक नाम दिया, एक अच्छा नाम दिया। एलिया को परमेश्वर ने इजराइल राजा के पास क्यों भेजा, अहाब राजा के पास क्यों भेजा, इस परिप्रेक्ष्य को जानने के लिए हमें उससे पहले अध्याय 17वें अध्याय से पहले वाले अध्याय में हम जब जाते हैं तो वहां पर हमें कुछ परिप्रेक्ष्य मिलता है कैसे एलिया को परमेश्वर इजराइल राजा के पास भेजते हैं। अगर उसके हम 16वें अध्याय उसके 30 से लेकर 33वें अध्याय आयत को देखेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि कैसे एक राजा अन्य जाति से ब्याही हुई पत्नी के कारण, यजेबेल के कारण पूरे देश को मूर्ति पूजा जैसे घृणित पाप में झोंक देते हैं। ना केवल वो बाल देवता की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, दंडवत करते हैं, परंतु बाल के गर्लफ्रेंड बोलते हैं कुछ लोग, अशरा, उसकी भी मूर्ति बनाकर उसकी आराधना करते हैं। वो हम उसके परिप्रेक्ष्य को देखते हैं, उस बैकग्राउंड को हम देखते हैं 16वें अध्याय उसके 30 से लेकर 33वें। उसको ध्यान से अगर हम समय मिलते हैं उसको पढ़िएगा। और ऐसे एक माहौल में परमेश्वर ने एलिया नबी को उस देश के अंदर वो भेजते हैं। और भेजने का कारण क्या है? कारण है कि परमेश्वर 10 आज्ञाओं में से सबसे पहला आज्ञा है कि मेरे तुल्य कोई और परमेश्वर नहीं है, तू मुझको छोड़ किसी और की उपासना नहीं करोगे। यह परमेश्वर की आज्ञा है। और यहां पर हम देखते हैं कि ना केवल राजा और रानी उपासना करते हैं, परंतु उस राजा और रानी के आज्ञा के अनुसार पूरा देश जो है इन अन्य देवी देवताओं के सामने अपने माथे को दंडवत करते हैं। एक घृणित अपराध वहां पर लोग करते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में एक मूर्ति पूजा के परिप्रेक्ष्य, मूर्ति पूजा का पाप जो है सबसे घृणित पाप माना जाता है। निर्गमन की किताब एक्सोडस उसके 20वें अध्याय उसके 3 से लेकर 5 में इस प्रकार लिखा है। परमेश्वर आज्ञा देते हैं अपने जनों को, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है, वो पृथ्वी पर हो, वह पृथ्वी के जल में हो, तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी मैं पितरों को दंड दिया करता हूं। परमेश्वर का एक स्पष्ट आज्ञा वहां पर है अपने जनों के लिए, क्योंकि तू दूसरों को, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। और ये पहली आज्ञा है, 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा है। और इसी आज्ञा का उल्लंघन बड़े ही खुले तरीके से इज़राइल का एक चुना हुआ राजा करते हैं और अपने पूरे देश को मूर्ति पूजा जैसे घृणित पाप में सबको गिराते हैं। और परमेश्वर का हम वहां पर देखते हैं, परमेश्वर का क्रोध वहां पर भड़क उठते हैं और पूरे देश का पतन एक राजा के कारण वहां पर हम ऐसे एक माहौल में देखते हैं। और ऐसे एक माहौल में परमेश्वर एलिया को अहाब राजा के पास चेतावनी के वचन लेकर भेजते हैं। और 17वें अध्याय की पहली आयत से लेकर अगर हम 16 तक पढ़ेंगे तो वहां पर किस प्रकार न्याय का वचन लेकर एलिया को परमेश्वर भेजते हैं, उस पूरे कहानी को हम वहां पर देखते हैं। लेकिन इस अध्याय पर इस पृष्ठभूमि में जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए मूर्ति पूजा एक घृणित पाप है, तो हमें समझना होगा कि मूर्ति पूजा क्या है। इसे सही मायने में हमें परिभाषित करने की जरूरत है। हम सब सोचते हैं कि मूर्ति पूजा केवल हाथ के बनाए हुए, हाथ के द्वारा रचे हुए, के मिट्टी बनाए हुए पत्थर के द्वारा बनाए गए मूर्तियों का पूजा करना को ही मूर्ति पूजा कहते हैं या आइडोलेट्री कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि मूर्ति पूजा केवल यहां तक ही सीमित नहीं है। मूर्ति पूजा का एक सरल परिभाषा मैंने लिखा है, वो इस प्रकार है, जब हम किसी अनाधिकृत यानी कि अनाधिकृत चीज, अनऑथराइज्ड चीज, यानी कि व्यक्ति, स्थान और वस्तु को की ओर इस प्रकार देखते हैं कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, तो हम मूर्ति पूजा कर बैठे हैं। मैं दोहराना चाहूंगा क्योंकि आप सबों को इसके विषय में जानना होगा। जब कभी हम किसी अनाधिकृत, अनऑथराइज्ड वस्तु के तीन भाग है, व्यक्ति, स्थान और वस्तु, तीन प्रकार के हो सकते हैं, उसकी ओर अगर हम ताकते हैं, देखते हैं कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, तो हम मूर्ति पूजा कर बैठे हैं। जब हम इस बात को समझ गए हैं कि मूर्ति पूजा क्या होता है, तो हमें समझना होगा कि मूर्ति पूजा केवल प्रतिमाओं का पूजा करने तक सीमित नहीं है, और इस मूर्ति पूजा का अर्थ इससे विस्तार होकर इससे बड़ा अर्थ बनता है, विस्तार वाला अर्थ बनता है कि हम वो सारी वस्तुएं, चीज या व्यक्ति उसकी ओर अगर हम ताकें कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, तो हम मूर्ति पूजा कर बैठे हैं। इसलिए आज हमें सोचना होगा कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं, हमने भी अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसे वस्तु को लाया है अपने जीवन के अंदर, जिसकी ओर हम ताकते हैं कि ये हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। ये वो वस्तु, वो हमारी नौकरी हो सकती है, हमारा बैंक बैलेंस हो सकता है, या हमारे जीवन के अंदर ऐसा कोई एक व्यक्ति हो सकता है जिनको कि हमने इतना ऊंचा स्थान दिया है कि उनकी ओर हम ताकते हैं, उनकी ओर देखते हैं कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर कहता है ये मूर्ति पूजा है। अगर तूने मेरे अलावा किसी और की तरफ अपनी दृष्टि लगाई कि वो तेरी जरूरतों को पूरा करेगा, तो तुमने मूर्ति पूजा कर बैठे हो, और ये परमेश्वर के सामने एक घृणित अपराध है। इस बात को हमें समझना होगा। इजरायलियों का अपराध केवल मूर्ति पूजा करना नहीं था, इससे भी बढ़कर उन्होंने कुछ बड़ा पाप किया। इसलिए हमें जानना होगा कि ये बाल और अशेरा है क्या, ये किस बात का प्रतीक है, ये कौन से देवी देवता हैं। बाइबल के अंदर, इब्रानी के अंदर अगर हम देखें तो बाल फर्टिलिटी का देवी देवता माने जाते थे। फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊपन का, बाल एक उपजाऊपन का देवता है, और इसी प्रकार अशेरा भी फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊपन की देवी है। और इजरायली जनों ने सोचा कि हम तो कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर लैंड है, नेशन है, तो हमारे लिए हमारे जमीनों का उपजाऊ होना बहुत जरूरी है, हमारे लिए अच्छा फसल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने अपने हाथ के बनाए हुए पुतलों के द्वारा बाल और अशेरा की तरफ अपनी दृष्टि लगाई। परमेश्वर की ओर ना देखने के बजाय उन्होंने इन देवी देवताओं की ओर ताकने लगे कि ये शायद मेरे खेत को फ्रूटफुल बनाएंगे, और इस आशय के साथ इन्होंने इन देवी देवताओं की तरफ देखा। परमेश्वर कहता है ये मेरे सामने अति घृणित पाप है, घोर अपराध है, और इस कारण परमेश्वर का क्रोध वहां पे भड़क उठा। आपको जानना होगा कि हमारे उपजाऊपन या फ्रूटफुलनेस के विषय में परमेश्वर ने आदम से लेकर, बाइबल को अगर पढ़ेंगे तो हर एक परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने वायदा करते हुए, एक दो वचन में पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति की किताब जेनेसिस उसके 1:28 में लिखा, परमेश्वर कहता है मैं कहा कि फूलों और फलों और पूरे पृथ्वी को अपने वश में कर लो, आदम से कहते हैं। फिर व्यवस्था विवरण उसके 28 के 4 और 5 में परमेश्वर इस यूं कहते हैं, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरे कठौती। परमेश्वर का बड़ा ही स्पष्ट वचन है कि अगर कोई तेरे कटौती को, तेरे भूमि को, तेरे जमीन को आशीषित कर सकता है और फलवंत कर सकता है, तो वो केवल परमेश्वर है। दुनिया की कोई भी चीज उसे फलवंत नहीं कर सकता, क्योंकि स्वर्ग से बारिश भेजने का अधिकार केवल परमेश्वर के है, ओस भेजने का अधिकार केवल परमेश्वर का है। लेकिन परमेश्वर के जन इन सब बातों को भूलकर वो हाथ के बनाए हुए पुतलों की तरफ देखने लगे कि शायद ये उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। ये बहुत ही बड़ा पाप है प्रियजनों। हमें भी सोचना होगा कि ऐसा तो नहीं कि आज जिस परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, हो सकता है कि ये एक दुनिया के लिए न्याय हो, लेकिन आज मसीह जन के अंदर भी
हमने कई मूर्ति पूजा के वस्तु को अपने जीवन के अंदर बनाए रखे हैं। कौन सी वस्तु है? हो सकता है कि वो हमारे बैंक बैलेंस हो, हमारे बुद्धि और ज्ञान हो, हमारे बच्चे हो या हमारे बड़े हो, जिसकी ओर हम ताकने लगे कि ये हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। आज हम भी शायद इसके अपराधी हैं और इसी सोच को अपने मन में रखते हुए आइए हम एलिया पहली राजा उसके 17वें अध्याय के शुरुआत से देखेंगे। जब हम ऐसे पाप कर बैठते हैं तो परमेश्वर हमारे मूर्ति पूजा के स्रोत को, द सोर्स ऑफ आवर आइडोलेट्री, उसी पर घात करते हैं, उसी पर वार करते हैं। और वही हम देखते हैं 17वें अध्याय उसके पहली आयत में लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगी। एक बड़े ही जजमेंट, न्याय का वचन एलिया के द्वारा परमेश्वर इजरायली राजा के पास पूरे देश के लिए भेजते हैं। हालेलुया। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, जब कभी भी हम किसी और पर भरोसा, परमेश्वर को छोड़ किसी और पर भरोसा करने लगते हैं तो परमेश्वर उसे जड़ से हटाने का एक न्याय का वचन भेजता है। और यहां पर भी हम देखते हैं परमेश्वर ने एक न्याय का वचन को भेजते हैं और कहते हैं, जब तक मैं ना कहूंगा तब तक आकाश को मैं बंद करूंगा और ना मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगी। और इस कारण और इसके द्वारा इसके फलस्वरूप पूरे देश के अंदर एक सूखे का अनुभव और एक अकाल जैसा माहौल वहां पैदा हो जाते हैं। परमेश्वर आज चुनौती दे रहे हैं दुनिया की व्यवस्था और उन सारी बातों पर जिस पर हमने परमेश्वर को छोड़ उन सारी बातों पर अगर हमने भरोसा किया, परमेश्वर कहता है मैं उसी पर वार करूंगा, उसे बुनियाद से, उसे फाउंडेशन से मैं हिला दूंगा। और आज भी जिस कोविड-19 के परिस्थितियों से हम पिछले 4 महीने 3 महीने से गुजर रहे हैं, आज परमेश्वर हमारे कई बुनियादों को, कई फाउंडेशन को उन्होंने हिला दिया। हालेलुया। और वो हमें बताना चाहते हैं कि वो सच्चा सोर्स कौन है, हमारे आशीषों का, हमारी जरूरतों का सच्चा स्रोत क्या ये हमारी नौकरी है, हमारा बैंक बैलेंस है कि क्या आपकी परमेश्वर है। परमेश्वर फिर से एक बार अपने जनों को जताना चाहते हैं, जैसे यहां पर 17वें अध्याय में परमेश्वर जताना चाह रहे थे। हालेलुया। उसने उन देवी देवताओं को चुनौती कर देखा। अब देखता हूं, जब मैंने आकाश और पृथ्वी का रचेता, मैं जब आकाश को बंद करूंगा, मैं देखता हूं कैसे तेरे देवी और देवता, तेरे हाथ के बनाए हुए मूरत, बाल और अशरफ तो तेरे जमीन को फलवंत कर सकता है। आज हमारे अंदर भी, हमारे जीवन के अंदर भी परमेश्वर ऐसा ही एक चुनौती दे रहे हैं और हमारे कई चीजों को हिला रहे हैं, हमारे नौकरियों को हिला रहे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई को हिला रहे हैं, हमारे बैंक बैलेंस को हिला रहे हैं। और ऐसा ही एक बड़े ही डरावने माहौल से हम सब गुजर रहे हैं। लेकिन जब पूरी दुनिया एक अकाल के माहौल में है, वहां पे इजराइल देश जो अकाल के माहौल में होता है, लेकिन परमेश्वर अपने खास जनों के लिए विशेष प्रावधान करते हैं। उसके दूसरी आयत से 17वें अध्याय के दूसरी आयत से लेकर 6वें आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कैसे एलिया के लिए अकाल के बीच, जब पूरा देश अकाल में होते हैं, एलिया के लिए परमेश्वर 2 प्रकार का प्रावधान करते हैं चमत्कारी ढंग से। पहला प्रावधान क्या है? वहां पर एक नाली खोलकर, किरीत के नाली खोलकर, वहां पर जब पूरे देश के अंदर पानी नहीं होता, जल नहीं होता, तो परमेश्वर ने एलिया के लिए एक निरंतर स्रोत तैयार कर वे कहते हैं कि तेरे लिए तू प्यासा नहीं रहेगा। प्रियजनों, आज हम में से पिछले 3 महीने की अगर हमारी गवाही, अगर कईयों की गवाही है, जब पूरा देश अकाल के माहौल में था तो परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से हमारे लिए अपने स्रोत को खोलकर हमारे पास भेजा। जिस प्रकार एलिया के लिए परमेश्वर ने भेजा, उस प्रकार हमारे लिए भेजा। मेरी तो यह गवाही है, मैं जानता हूं कि कलीसिया में कईयों की गवाही है कि परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उन स्रोतों को हमारे बीच में भेजा। ना केवल एक प्राकृतिक स्रोत, नाली, एक नदी जो है प्राकृतिक स्रोत है, वो दूसरों के लिए भी उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में वो दूसरों के लिए उपलब्ध नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने इससे बढ़कर एक और काम किया, उन्होंने कौवों के द्वारा क्या भेजा? रोटी भेजी और मांस भेजा। अगर उसे सही तरीके से समझने की कोशिश करें तो सैंडविच भेजा। परमेश्वर ने एक अद्भुत तरीके से कौवों को बुलाकर
कौवे जो व्यवस्था विवरण में लिखा है अशुद्ध पक्षी माने जाते हैं, अपवित्र पक्षी माने जाते हैं, उनको भेजकर परमेश्वर ने अपने प्रिय दास एलिया को तृप्त किया अकाल के माहौल में, सूखे के माहौल में। प्रियजनों, आज जब पूरी दुनिया जो है एक विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, परमेश्वर ने आपको और हमें इन परिस्थितियों में अपने स्रोत को खोलकर, स्वर्ग के स्रोत को खोलकर हम सबों को तृप्त किया है। हम में से कितनों की गवाही है? अगर आपकी भी गवाही है तो ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर सूखे माहौल में भी अपने जनों को संभालने वाला परमेश्वर है। अगर आपकी गवाही है तो मेरे संग एक हालेलुया बोले, हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबों के लिए एलिया के समान प्रावधान किया, हालेलुया। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होते, कहानी इससे आगे बढ़ते देख, जब पूरे दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर एक माहौल पैदा होता है, सूखे का माहौल पैदा होता है, धीरे धीरे इसका प्रभाव परमेश्वर के जनों पर भी आने लगते हैं। और यही बात हम पहले 7वें आयत पे अगर हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। नाला सूखने से क्या हुआ? ये नाला किसके लिए बनाया गया था, किसके लिए दिया गया था? ये परमेश्वर के दास एलिया के लिए बनाया गया था, केवल एलिया के लिए, स्पेशल ओनली फॉर एलिया, हालेलुया। लेकिन जब लंबे समय तक एक सूखे का अनुभव होता है, अकाल का अनुभव होता है, तो परमेश्वर का जन भी प्रभावित हो जाते हैं। मैं प्रियजनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो हम में से कईयों को इसका असर पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे अर्थव्यवस्था में असर पड़ रहे हैं, जैसे जैसे सूखे का, भूखमरी की अवस्था है, कई बिजनेस बंद हो गए, धीरे धीरे अब इसका प्रभाव परमेश्वर के जनों पर भी पड़ने लगा। और जो नाली जो आज तक हमें तृप्त करते आए हैं वो भी सूख गए। एलिया के जीवन में वो नाली सूख गया, अब तो वहां जीना असंभव था। आज हम में से कईयों का भी अनुभव इस प्रकार है, जब हम परमेश्वर ने चमत्कारी ढंग से हमारे जीवन के अंदर कई मार्गों को खोला पिछले 3 महीने में, लेकिन चूंकि बाहर का माहौल बहुत ही विकट है, विपरीत है, धीरे धीरे इसका असर हमारे ऊपर भी पड़ने लगा। कितनों के जीवन के अंदर ऐसा अनुभव है। कईयों से मैं बात करता हूं, कहते हैं कि वो अब पता नहीं उनका नौकरी जो है वो उनको कब जो है उन्हें पर्ची दिया जाएगा, येलो स्लिप दिया जाएगा, कहा जाएगा कल से आने की आवश्यकता नहीं है। कई मसीह जन ऐसे हैं जो हमारे कलीसिया के अंदर भी है, मुझसे बात किए हैं, जिन्होंने नौकरी खो बैठे हैं। जब चारों तरफ का माहौल एक तंगी का माहौल है, आर्थिक मंदी का माहौल है, तो परमेश्वर के जनों पर भी उसका असर होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इन परिस्थितियों में भी, इस परिस्थिति में आ गए, इस मौके पर आ गए कि आप पर भी प्रभाव पड़ने लगा, तो आपको निराशा होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर ने अकाल के शुरुआत में मुझे संभाला, अकाल से पहले मुझे संभाला, वो परमेश्वर आज भी मुझे संभालने में योग्य है। कितने लोग की गवाही है? एक जोर से हालेलुया बोले, हालेलुया। परमेश्वर हमें हर परिस्थितियों से लेकर जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर हम देखते हैं 7वें आयत में देखता है कि सूखे के कारण वो नाली भी सूख गए। अब एलिया के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन जब ऐसा एक मौका आते हैं, जब सारे मार्ग बंद होते हुए, सारे द्वार बंद होते हुए दिखते हैं, परमेश्वर अपने वचन को भेजते हैं, हालेलुया। परमेश्वर सूखे के माहौल में अपने वचन को भेजते हैं, हालेलुया। जब सब कुछ अनुकूल परिस्थितियां होते हैं, शायद परमेश्वर का वचन हमारे बीच नहीं आते, हमारे लिए नहीं आते, लेकिन जब सारे मार्ग बंद होते हुए दिखते हैं, तो परमेश्वर निश्चित रूप से अपने वचन को अपने जनों के बीच में भेजते हैं। और एलिया के पास भी परमेश्वर एक वचन भेजता है, और वो क्या वचन है? 8वीं आयत को पढ़े। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है, हालेलुया। किसको आज्ञा दी है? सारपत। सारपत क्या है? सारपत एक अन्य जातियों के बीच का एक शहर है। सारपत एक अन्य जातियों के बीच। और हम अगर 16वें अध्याय को पढ़ते तो हमें पता चलता है कि आहाब की पत्नी, राजा आहाब की पत्नी यजेबेल भी उसी शहर से थी।
यानी कि अन्य जातियों का गढ़ परमेश्वर के दास को कहता है कि अब जो है एक सूखे का अनुभव प्रभाव तुझ पर भी पड़ने लगा है, तो मैंने तेरे लिए एक प्रावधान किया है। वो प्रावधान क्या है? इस प्रावधान के अनुसार तुझे अन्य जातियों के गढ़ में जाना होगा, और अन्य जातियों के गढ़ में ही नहीं, वहां पर मैंने एक विधवा को तैयार किया है। दोनों ही बात हमारी समझ से बाहर है। अगर परमेश्वर को मेरे लिए प्रावधान करना था तो मुझे अनुकूल स्थानों पर में ले जाते, जहां पर मुझे पसंद है वहां ले जाते, लेकिन नहीं। परमेश्वर कहता है मेरी सोच और मेरी गति तेरे सोच और गति के समान नहीं है, और जिस प्रकार मैं सोचता हूं तू उसे समझ नहीं पाएगा। तुझे केवल आवश्यकता है कि तू मेरी बातों को माने, आज्ञाओं को माने। और परमेश्वर ने एलिया के बुद्धि के विपरीत उसे अन्य जातियों के बीच में भेजते हैं, और किस प्रकार के व्यक्ति के पास भेजते हैं? एक विधवा जो खुद अपने बच्चे के साथ, बेटे के साथ लकड़ियां बीन रही थी। किस लिए? कि आखिरी भोजन खाकर वो मर जाए। ऐसे एक माहौल में परमेश्वर एलिया को ले जाते हैं। मैं आपसे भविष्यवाणी के तौर पर मैं कुछ लोगों से कहना चाहता हूं, आज जब आप सूखे के अनुभव से गुजर रहे हैं, पर हो सकता है कि परमेश्वर आपको उन स्थानों को दिखा रहे हैं जो आपके समझ से बाहर है, आप जाना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर कहता है तुझे वहां जाना होगा। और तुझे ना केवल वहां जाना होगा, तुझे वहां पर मैं ऐसे लोगों को तैयार कर रहा हूं, मैंने ऐसे लोगों को आज्ञा दिया है जो तुझे तेरे दृष्टि के अनुसार तो वो सक्षम नहीं दिखते, लेकिन मैंने ऐसों को ही चुना है तेरे जीवन में, तेरे जीवन के प्रावधानों को, तेरे जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, इन दिनों में जब हम परमेश्वर के उपस्थित बैठते, परमेश्वर शायद कुछ लोगों को ऐसे ही दर्शन दे रहे हैं कि तुझे अपने स्थान से निकलकर उन अन्य जातियों के बीच में जाना होगा, क्योंकि तेरे लिए प्रावधान वही है। तू कब तक अपने ही राज्य में बना रहेगा? एलिया, तुझे जाना होगा। हालेलुया। और अनलाइकली प्लेसेस में परमेश्वर हमें ले जाएंगे। और उसके 10 और 12वें आयत को जब देखते हैं तो वहां पर एलिया जाकर उस विधवा से मुलाकात करते हैं। उसके 8वें आयत में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने वहां पर उस विधवा को आज्ञा दी है। और जब एलिया जाकर उस विधवा से मिलती है, और जो उत्तर उस विधवा जो बातें एलिया से कहती है, उसको देखकर तो ऐसा नहीं महसूस होता है कि ये विधवा परमेश्वर से वचन को पाए हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास परमेश्वर कहता तू मेरे पास क्यों आया है? हालेलुया। तो तुझे मेरे पास आने की क्या आने? मैं तो खुद एक विधवा हूं, मेरे पास ना भोजन है ना जल है, मैं तो मरने के लिए तैयार हूं, आखिरी भोजन करके मैं मरने वाला, तो मेरे पास क्यों आया है? और एलिया शायद इस प्रकार सोचे होंगे, परमेश्वर ने मुझे भेजा इस विधवा के पास, और परमेश्वर ने यह भी कहा कि मैंने उसे आज्ञा दी है, और इससे वार्तालाप कर मुझे तो ऐसा तो नहीं महसूस होता कि इसने परमेश्वर के वचन को पाया है। परमेश्वर निरंतर हमारे विश्वास को टेस्ट करेंगे, चुनौती देंगे। प्रियजनों, हालेलुया। ऐसे माहौल में परमेश्वर हमें लेकर जाएंगे, लेकिन वो देखना चाहते हैं कि क्या हम हर कदम पर परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं कि वर्तमान परिस्थिति पर भरोसा करते हैं। एलिया ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उस विधवा से कहा, जैसा मैंने कहा तू वैसा ही कर। हालेलुया। क्योंकि इसी में हम दोनों का उद्धार छिपा बैठा है, हम दोनों के लिए छुटकारा, हम दोनों के लिए ब्रेक थ्रू इन्हीं बातों में छिपा बैठा है। और इसके 12वें आयत पर यहां पर उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन के शपथ मेरे पास एक भी नहीं, ये विधवा ने कहा। लेकिन 13वें आयत को अगर हम पढ़ते हैं, एलिया कहते हैं उनके विधवा के बातों को नजरअंदाज करके कहते हैं, विधवा से कहते हैं, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। एलिया के वचन के अनुसार 15वें आयत में लिखा कि अनुसार किया, तब वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिनों तक खाते रहे। प्रियजनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वायदों को तुच्छ ना जाने। दृष्टि में अपने आंखों के अपने नजर से लगता है कि शायद परमेश्वर भूल कर बैठे, अन्य जातियों के बीच में भेज रहे हैं, और अन्य जातियों के बीच में ऐसे विधवा के बीच में उन्होंने भेजा है।
लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे घराने का छुटकारा, तेरा छुटकारा और तेरे पूरे घराने का छुटकारा मेरे इस ना समझ आने वाले आज्ञा को मानने में है। हालेलुया। और एलिया वहां पर उस विधवा से कहती है, और विधवा भी जब इस वचन को सुनती है परमेश्वर के दास के द्वारा, बिना कोई प्रश्न किए हुए उसको मानती है। और यहां पर वचन में लिखता है कि उसके मानने के कारण जब पूरे दुनिया के अंदर एक सूखे का माहौल है, अकाल का माहौल है, ना अन्न है ना जल है, ऐसे माहौल में परमेश्वर ने ना केवल एलिया की जरूरतों को पूरा किया परंतु उस विधवा और उस बच्चे की उसके घराने की जरूरत को भी पूरा किया। प्रियजनों, आज मैं एक भेद की बात आपसे कहना चाहता हूं। हमें से कई लोग इसी प्रकार के परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। नौकरी खो बैठे हैं, भविष्य को सोचकर सारा अंधकार ही अंधकार नजर आ रहे हैं। कोई सही विकल्प और द्वार हमारे आगे नहीं हमें दिख रहा है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर सूखे माहौल में, सूखे अनुभव में परमेश्वर हमसे बातें करता और कहता है तुझे अब यहां से निकलना होगा, क्योंकि तेरे लिए एक नया प्रावधान मैंने बनाया है। कहां? अन्य जातियों के बीच, जहां तू जाना नहीं चाहता वहां पर, और वहां पर भी एक गरीब विधवा के पास तुझे जाना होगा। दिस इज अ प्रोफेटिक वर्ड, एक भविष्यवाणी का वचन है। और परमेश्वर कहता है जब तू ऐसा करेगा, जब तेरे जीवन के अंदर कमी है, तेरे जीवन के अंदर सूखे का अनुभव है, जब दूसरों के जीवन में जाकर तू विश्वास बनाने का, बढ़ाने का काम करेगा, तो ना केवल तेरी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा परंतु मैं पूरे उस घराने को जहां जहां तू जाता है वहां पर तेरे द्वारा मैं आशीष का कारण बनूंगा। हालेलुया। आज ये प्रोफेटिक वर्ड कितने लोग उसको लेने के लिए तैयार है? वचन में लिखता है जब कभी सूखे के माहौल में, तंगी का माहौल है, मंदी का माहौल है, और जब वचन लिखता है लूका उसके 6:38 में लिखता है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुए ढंग से दिया जाएगा। जी हां, कमी है, लेकिन जब हम दूसरे के जीवन में बोने के लिए तैयार है, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, परमेश्वर हमारे जीवन में एक बहुतायत को भेजेगा। Will you be able to receive that? क्या आप इसे ग्रहण करने के लिए तैयार है? हालेलुया। यही सिद्धांत है जो आज हमारे कलीसिया को सीखना होगा। अगर आप तंगी के माहौल से, नौकरियां खो चुके हैं, बेरोजगारी आपके अंदर है, जीविका को खो बैठे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं देना सीखो। हालेलुया। देना सीखो, दूसरे के जीवन में विश्वास बनाने का काम करो, जिस प्रकार एलिया ने उस विधवा के जीवन में किया। नीति वचन उसके 11:25 में लिखा, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो औरों के खेत में जल डालता है उसकी भी सींची जाएगी। ये परमेश्वर का सिद्धांत है प्रियजनों। हालेलुया। हम मसीह जनों को जानना होगा, जब हम अपनी मुट्ठियों को खोलते हैं तो परमेश्वर न केवल हमारे जीवन में आशीष देते हैं परंतु दूसरे के जीवन में नदियों को खोलकर आशीष का स्रोत बहाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और सबोपदेशक एक्लेसियास्टिस 11:1 में लिखा, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद वो तुझे फिर आएगा, तेरे पास वापस आएगा। कास्ट योर ब्रेड इनटू वाटर्स एंड दे विल रिटर्न टू यू। ये सोचकर मत करें कि हमारे लिए कुछ फायदा करेगा, परंतु तू जब भलाई का काम करेगा तो वो तेरे लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। मैं अपने वचन को अब अंत करना चाहूंगा। इस भेद की बातों को, अकाल जैसी परिस्थिति एलिया के समय उत्पन्न हुआ, लेकिन परमेश्वर ने इस परिस्थिति में ना केवल एलिया को संभाला, परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के भक्त जन को संभाला, परंतु उस विधवा को भी संभाला जो अन्य देश में बैठी हुई एक विधवा थी। उस विधवा की खासियत क्या थी? वो विधवा परमेश्वर के वचन को सुनकर फौरन विश्वास के साथ आज्ञा मानने वाली व्यक्ति थी। हालेलुया। इस विधवा का जिक्र पुराने नियम में केवल नहीं है, प्रभु यीशु स्वयं ने इस विधवा के बारे में जिक्र करते हैं। क्या करते हैं? आइए मेरे साथ पढ़िए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 25 और 26 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, और मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इजराइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत के एक विधवा के पास भेजा गया। हालेलुया। क्यों भेजा गया प्रियजनों? आप पूछेंगे क्यों? उस विधवा के पास ही क्यों भेजा गया जो कलीसिया से बाहर है, परमेश्वर के जन भी नहीं है?
केवल एक कारण है, वो उस विधवा ने बिना प्रश्न किए, एक बार तो उनके मन में संदेह था, लेकिन जब परमेश्वर के दास ने बड़े ही बोल्डली उस वचन को उस विधवा को दिया, तो उन्होंने बिना संदेह किए उस वचन के अनुसार काम करने लगे। आज कलीसिया के अंदर परमेश्वर ऐसे जनों को खोज रहे हैं। आपकी परिस्थिति कितना ही खराब क्यों ना हो, कितना ही विकट क्यों ना हो, आप सूखेपन के अनुभव से गुजर रहे हैं, अकाल के अनुभव से गुजर रहे हैं, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, हर तरह के अकाल का माहौल है, कमी है, तंगी है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, केवल परमेश्वर एक ही बात की अपेक्षा करते हैं, विल यू लिसन टू हिम? क्या आप आज्ञा मानने के लिए तैयार है उस विधवा के समान? उसके 27वें आयत को जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह यूं कहते हैं कि कई कोड़ियां इजराइल देश में थे, लेकिन परमेश्वर ने एलीशा को नामान के पास ही भेजा, जो सीरिया से थे, अन्य जातियों से थे। आज परमेश्वर आपके जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार के अंदर भी काम करना चाहते हैं, लेकिन केवल एक बात की अपेक्षा करते हैं, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे, मेरे वायदों पर विश्वास करोगे, भरोसा करते हो तुम आज भी? क्या तूने मुझे अपना स्रोत माना है? क्या तुमने अपने नौकरी को, अपने बैंक बैलेंस को स्रोत माना है? जब हम मूर्ति पूजा को अपने जीवन में से त्याग कर, इन सारी मूर्तियों को हटाकर केवल परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं, मैं चाहूंगा कि अपनी आंखों को बंद करें, दोनों हाथों को उठाएं और परमेश्वर के, परमेश्वर मैं तेरे आज्ञा को मानने के लिए तैयार हूं। आमीन। तूने जो वचन दिया प्रभु जी, हो सकता है मेरी समझ में, हमें समझ नहीं आ रहा आज के तारीख में, लेकिन आज के मौके पर, परंतु प्रभु जी तूने कहा, इसलिए मैं तेरी आज्ञा को मानूंगा। Will you do that? Hallelujah. आइए अपने हाथ को ऊपर करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, तूने आज ये वचन भेजा प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु जी तूने एलिया के लिए प्रावधान किया अकाल के समय में, जिस प्रकार उस विधवा के लिए प्रावधान किया प्रभु जी उस अकाल के समय, सूखे के समय में, प्रभु जी मेरा मानना है, मेरा विश्वास है प्रभु जी, आज तेरे जनों को भी तू संभालने के लिए तैयार है। बाहर का माहौल, बाहर का परिस्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर तू तेरे जनों को संभालने में तत्पर है, और तू चाहता है कि प्रभु जी चमत्कारी ढंग से तू नदियों को, नालों को उनके जीवन के अंदर खोलेगा प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी इस वचन कईयों के जीवन में आशीष का कारण बनने पाए प्रभु जी। तूने कईयों को दर्शन दिया है प्रभु जी, बड़े बड़े मुश्किल के माहौल में कई लोग गुजर रहे हैं, और तूने दर्शन दिया है, तूने आज्ञा भी दी है कि तूने प्रभु जी एक अलग मार्ग, अलग स्रोत तूने तैयार किया, अलग प्रावधान तैयार किया है प्रभु जी। होने दे कि वो जो वचन तूने उनके अंदर भेजा है प्रभु जी, उनके जीवन में भेजा है, उस पर अमल कर उससे आज्ञा मानकर वो कदम उठाने के लिए वो तैयार करें प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, पूरे कलीसिया को, जीसीएलसी कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपता हूं। हमें से एक एक को संभाल प्रभु जी, चारों तरफ प्रभु जी जब इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, प्रार्थना करता हूं प्रभु जी शत्रु के बनाए हुए कोई भी शस्त्र तेरे जनों के खिलाफ सफल ना होने पाए, कोई कमी और घटी किसी के जीवन में ना होने पाए, क्योंकि तू ही हमारा यहोवा चरवाहा है। सारी आदर और महिमा तुझे देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, आमीन।